नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। भागवत का साल, जी हां, मोहन भागवत इन दिनों मध्य प्रदेश के दौरे पर है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने 100 साल के सफर को जन जन तक पहुंचा रहा है और इस सफर में जनता को कनेक्ट भी किया जा रहा है और लक्ष्य बड़ा है, युवाओं को संघ की विचारधारा से जोड़ना और हिंदू समाज को एकता के सूत्र में पिरोना। भोपाल पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है। इसी पर हम चर्चा करेंगे, क्या क्या बातें उन्होंने कही हैं। उससे पहले समझिए क्या कुछ उन्होंने कहा, देखिए खास रिपोर्ट। संघ प्रमुख मोहन भागवत भोपाल में 2 दिन के प्रवास पर हैं। पहले दिन वह युवा संवाद और प्रमुख जन गोष्ठी कार्यक्रम में शामिल हुए। संवाद कार्यक्रम में मध्य भारत प्रांत के 31 जिलों के युवा शामिल हुए। ये युवा अलग अलग क्षेत्रों से 10-10 बुलाए गए थे। कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मोहन भागवत ने जनसंख्या के 3 कारण धर्मांतरण, घुसपैठ, जन्म दर को बताया। उन्होंने कम से कम 3 बच्चे होने की बात कही। 3 से कम बच्चे होने को उन्होंने खतरा बताया। उनका तर्क था कि 3 संतान होती हैं तो पारिवारिक विवाद कम होते हैं। उन्होंने घुसपैठियों को लेकर युवाओं को सलाह भी दी। कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए। युवाओं को घुसपैठियों की पहचान कर रोकना चाहिए। बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में कभी नहीं होगी। हिंदू जनसंख्या और हिंदू भावना को बढ़ाना होगा। नशे को मन के अनुशासन से रोका जा सकता है। बाहरी चुनौतियों के बावजूद भारत आगे बढ़ रहा। हम तकनीक के मालिक बने, तकनीक हमारी नहीं। देशव्यापी ट्रेंड बनना चाहिए जिसका अनुसरण लोग करें। 1,25,000 गांव तक में संघ है, बस्तियों तक जाना है। गुलाम लोगों का कोई करियर नहीं होता। युवाओं से संवाद करते हुए मोहन भागवत ने कुल्ली फिल्म का उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा, कुल्ली फिल्म में अमिताभ बच्चन ने लाल शर्ट पहनी थी। उस वक्त कॉलेज में लाल शर्ट पहनना ट्रेंड हो गया था। समाज में सही फैशन उत्पन्न करने वालों का समूह चाहिए जिसकी बात समाज मानता हो। हमने ये बोला कि एक ऐसे हिंदू बनो कि दूसरे हिंदुओं की मदद कर पाओ, एक ऐसे हिंदू बनो। और दूसरी चीज, जेनजी से कनेक्ट करना है तो उदाहरणों के थ्रू करो। ऐसे बड़ी बड़ी बातें तो सब करते हैं पर उदाहरणों के थ्रू, ग्राउंड वर्क के तहत आप जेनजी से कनेक्ट कर पाओगे। उन्होंने बस यही कहा कि हमें सब पूरी सारी चीज़ें समझनी चाहिए, एकता बना के रखनी चाहिए और सभी लोगों का जिस भी तरीके से हम जिसकी मदद कर सकें हमें वो करना है। पूरे युवा लोग, बहुत खुशी का माहौल था उधर पर और बहुत अच्छे से उनने हमें समझाया, बताया कि देश में हमें कैसे कार्य करने हैं, किस युवाओं में हमें लोगों को कैसे प्रेरित करना है, हर चीज़ समझाई उनने हमें। जनसंख्या में बैलेंस बना रहना चाहिए क्योंकि अगर हिंदू और मुस्लिम जहाँ भी देखते हैं कि ज़्यादा अगर इनबैलेंस हो जाता है तो समस्याएं आती है, जैसे बांग्लादेश में अभी देख पा रहे हैं हम लोग। तो ऐसा मतलब उन्होंने बोला कि अब बैलेंस बना के चले आप लोग। हाँ, 3 बच्चों का उन्होंने इसलिए बोला कि अगर 2 हम हैं ही पति पत्नी और अगर 2 ही बच्चे होंगे तो समाज को हम बढ़ा नहीं रहे हैं। अगर ये बोलते हैं कि 2.1 की जनसंख्या हम मानते हैं कि 2.1 बढ़ाना है, तो उन्होंने ये बोला कि 2.1 तो कुछ होता नहीं है, 2 के बाद सीधे 3 आता है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि 3 बच्चे जो है आवश्यक रूप से होने चाहिए। संघ प्रमुख मोहन भागवत 2 दिनों तक भोपाल में रहेंगे। उनके युवा संवाद के साथ प्रमुख जन गोष्ठी, सामाजिक सद्भाव बैठक और शक्ति संवाद कार्यक्रम है। इन कार्यक्रमों के जरिए संघ हर वर्ग को कनेक्ट कर रहा है, साथ ही संघ की यात्रा और देश निर्माण में उसके योगदान को भी बता रहा है। भोपाल से बीएसटीवी के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और जिस तरीके से संघ के 100 साल का सफर पूरा हुआ है, अब जन जन तक पहुंचने की और जो कवायद है, क्योंकि मोहन भागवत ने कहा है कि हम वैसे भी 1.25 लाख गांव तक पहुंचे हैं और भी हम लगातार लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं। और जो 3 बच्चों वाली बात कही है, ऐसे पहले भी तमाम तरीके से दोहराते वो रहे हैं। अब क्या कुछ इस पर चर्चा हम करते हैं, क्या कुछ अपने अपने राजनीतिक दलों के तर्क होंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। मेहमानों से परिचय आपका हम करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ सचिन सक्सेना जुड़ गए हैं। सचिन जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। और कांग्रेस की ओर से पक्ष रखेंगे विनोद शर्मा जी। विनोद शर्मा जी, बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका बीएसटीवी में। और स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ दिनेश जैन साहब, जो कि संघ विचारक हैं। दिनेश जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। सबसे पहले सचिन जी, आप ही के पास में आऊंगा। जिस तरीके से संघ के 100 वर्ष पूरे हुए हैं और ये सफर लगातार चल रहा है, कई तरह की चर्चाएं संघ को लेकर देश भर में होती रही हैं और जिस तरीके से आज का ये मौका रहा और जो बातें कही हैं मोहन भागवत साहब ने,
आप इन बातों को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि 3 बच्चों का जो जिक्र है वो लगातार पहले भी वो करते आए हैं, और क्या कुछ इसके पीछे की विचार आप समझते हैं, क्योंकि इस पर मंथन हमेशा होता है। आपका बीजेपी का क्या कुछ मानना है, फिर हम कांग्रेस के पास भी जाएंगे। सचिन जी। जी देखिए ऋषभ जी, सर्वप्रथम आपको और आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत प्रणाम। मेरे को पैनलिस्ट विनोद जी को और दिनेश जी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, संघ की अपनी एक विचारधारा होती है। संघ सामाजिक क्षेत्र में कार्य करता है। संघ जो है वो राष्ट्रवादी शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करता है, वो शारीरिक व्यायाम के क्षेत्र में कार्य करता है। ये वो सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं समाज हित के लिए आवश्यक है। और संघ जिस प्रकार से समाज में कार्य करता है, तो विभिन्न माध्यमों से कैसे युवाओं को, महिलाओं को, समाज में नेतृत्व करने वालों को जोड़ सके, और जोड़ने के बाद में राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रचार प्रसार में कैसे उनका सकारात्मक योगदान हो सके, वो सारी चीजें सुनिश्चित करने का कार्य संघ करता है। देखिए, संघ के 100 वर्ष पूर्ण हुए, यह भी हम सब ने देखा है, और निश्चित रूप से जब 100 वर्ष पूर्ण हुए तो संघ को लेके युवाओं में, खासकर युवाओं की जब मैं बात करता हूँ, तो युवाओं में बड़े जिज्ञासा का माहौल रहता है, जिज्ञासा का वातावरण युवाओं में कि संघ क्या है वो समझना चाहते हैं। तो ये जो इस प्रकार के जो प्रवास कार्यक्रम है माननीय मोहन भागवत जी के, और संघ के जो कैंप, जो शिविर जो लग रहे हैं, इस माध्यम से युवाओं को संघ के बारे में जानकारी देना, संघ की विचारधारा से कैसे वो जुड़ सकते हैं, कैसे राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका सुनिश्चित कर सकते हैं, उस दिशा में आगे बढ़ना, साथ ही साथ कैसे उन युवाओं का कहीं ना कहीं एक जो शुरू से उनको जो एक गलत इतिहास पढ़ाया गया, या कुछ चीजें ऐसी जो गौरवशाली इतिहास का हिस्सा रही हैं वो उनसे छिपाई गई हैं, या उन्हें भ्रमित करके गलत बताया गया है, वो सारी चीजें उनके सामने शब्द से शब्द सही आ सके, उस दिशा में संघ सतत रूप से जन चेतना का कार्य करता है। ठीक है। लेकिन सचिन जी, हमने कई बार भी देखा कि तमाम बातों का जिक्र किया है उन्होंने, लेकिन हम देख रहे हैं कई बार मुहिमें चली कि बच्चे 2 ही अच्छे, और कई बार तो अब तो बच्चे एक ही लोग, आपकी जो समय चल रहा है एक ही बच्चा करते हैं, और तमाम तरीके से पूरी फैमिली प्लानिंग को लेकर भी कई तरह चर्चा होती रही है इस देश में। तो 3 बच्चों का कॉन्सेप्ट आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए सीधी बात है, मैंने जैसे आपको बताया कि सामाजिक क्षेत्र में संघ का कार्य अपना होता है, और समय समय पे जन चेतना के जितने भी अभियान रहते हैं वो संघ द्वारा चलाए जाते हैं। तो ये भी उसी की एक बानगी है। जिस प्रकार से संघ चाहता है कि एक व्यापक हो, हमेशा से संघ की धारणा ये रही है, ग्रंथों में भी लिखा है कि जब हम 3 बच्चे होते हैं तो एक बच्चा माता पिता के लिए होता है, एक बच्चा देश के लिए होता है, एक बच्चा समाज हित के कार्य करने के लिए होता है। तो यही अवधारणा संघ की भी रही है कि जब 3 बच्चे होंगे तो निश्चित रूप से हम अपने बच्चों को सही दिशा दे पाएंगे, सही तरीके से उनका समाज में सहभागिता हो वो सुनिश्चित कर पाएंगे। तो यही वो सारी चीजें हैं जिसको लेके समय समय पे संघ इस प्रकार के बातें का बोलता है, और कहीं ना कहीं लोगों में चेतना का प्रसार करने का कार्य करता है। ठीक है, आपके अपने तर्क है, और सीधा विनोद शर्मा जी आपके पास में आऊंगा, क्योंकि तमाम बातों का जिक्र किया है, और कई बातें ऐसी कि संघ का यही पर्पस बताया जाता है कि युवाओं को ज़्यादा मजबूत करना है, भविष्य के लिए तैयार करना है, और तमाम तरीके से अनुशासन उनमें पैदा करना है। लेकिन अब तमाम बातों का जिक्र यहाँ पर करते आए हैं मोहन भागवत साहब। अब वो कह रहे हैं कि 3 बच्चों की बात जो कही है वो मुख्य तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि अभी हमने देखा कि 2 बच्चे 2 ही अच्छे की मुहिम भी हमने कई बार देखी, फैमिली प्लानिंग को लेकर लगातार चर्चाएं हुई, जनसंख्या को लेकर लगातार चर्चाएं होती रही है, कैसे इसको मैनेज करना है। अब संघ कई इसके पीछे तर्क देता है, कांग्रेस किस तरह से देखती है, क्या आपको नजर आता है? ऋषभ जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। बीएस टीवी के दर्शकों को नमस्कार। जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता साथी उनको मेरा नमस्कार। दिनेश भाई साहब को मेरा सादर प्रणाम। देखिए, भारत देश में ठीक है, संघ की 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। संघ की विचारधारा, खास तौर पे हम या कांग्रेस पार्टी, इस देश में संघ का कोई ऐसा विशेष योगदान नहीं है जिस योगदान से यह कहा जाए कि काम किया है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के वो परे है कि भारतीय जनता पार्टी उनसे परे है। हम तो संघ के बारे में इतना ही जानते हैं। हमारे सचिन भाई साहब बोल रहे थे कि इतिहास सही बताना है, तो क्या इतिहास ये सही बताएंगे कि संघ से जुड़ा एक 1925 में बन गया था संघ, रजिस्टर्ड मतलब नॉन रजिस्टर्ड संस्था है, पर 1925 में हेडगेवार जो कांग्रेस के 2 दर्जे के नेता होते थे, हम जैसे नेता भी कांग्रेस के बड़े नेता है, हमसे छोटे नेता कांग्रेस के थे, उन्होंने अपनी संघ की वो बनाई, 5 लोगों ने मिलकर के सब सारी चीजें स्थापना, रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई ऑडिट नहीं, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं। 3 बच्चे बोल रहे पैदा करो ना, खुद तो शादी नहीं करना, दूसरे के बच्चों को बोलना कि शाखा में आओ और अपने बच्चों को विदेश पढ़ने भेजना, कथनी और करनी,
जिसके कथनी और करनी में पहले ही लाइन से अंतर हो, उस संस्था का नाम है संघ। दूसरे के बच्चों को शाखा में बुलाओ, दूसरे के बच्चों से दंगे करवाओ, दूसरे के बच्चों से नफरत की वातावरण में करो और अपने बच्चों को विदेश पढ़ने भेजो। बहुत सारे मंत्री हैं, बहुत सारे नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग हैं, उनके बेटे और बेटियां कहां पढ़ रहे हैं? विदेश में। पर जब बात करते हैं, मोहन भागवत जी से पूछना चाहिए कि मोहन जी आपने शादी क्यों नहीं की? क्यों नहीं शादी की? शादी कर लेते, 3 बच्चे नहीं 30 बच्चे पैदा कर लेते। दूसरों को उदाहरण वो देना चाहिए जो अपने से करके गुजरो। पहले आप अपने ऊपर तो करो, प्रैक्टिकल करो, दूसरों को। कुली फिल्म का आप उदाहरण दे रहे, बता रहे कुली फिल्म, अरे ये तो वही है। मैं संघ के किसी भी वैचारिक व्यक्ति से कहना चाहता हूं, बोलो गोडसे मुर्दाबाद, बोल के दिखाओ। भारत देश के राष्ट्रपिता की जिसने हत्या की हो, वो गोडसे कहां से जुड़ा था? संघ से जुड़ा था। तभी तो सरदार पटेल। विनोद शर्मा जी, आपके तमाम तर्क हैं, आपके तर्कों का मैं समर्थन करूं ना करूं, आपकी खुली चर्चा का समर्थन जरूर करूंगा और वाकई में खुली चर्चा होनी चाहिए क्योंकि हर तरीके से आपके तर्क हैं। लेकिन एक सचिन जी, एक क्विक रिएक्शन आपका, क्योंकि जो बातें कह रहे हैं विनोद शर्मा जी, कई बात मतभेद देखने को मिलते हैं कांग्रेस और बीजेपी आप में, लेकिन वो खुले तौर पर कई बातों का जिक्र कर रहे हैं। क्विक रिएक्शन दीजिएगा, फिर दिनेश जी बड़े धैर्यपूर्वक सुनने उनके पास जाऊंगा। देखिए, विनोद शर्मा जी ने जो बात कही तो निश्चित रूप से कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में बात कही है और कांग्रेस के कार्यकर्ता को संघ में समझने के लिए लगभग एक पूरा जन्म लग जाएगा। अगर आपको संघ से इतनी तकलीफ है तो ये बात थोड़ी सी आप दिग्विजय सिंह जी को समझा दीजिए। जिस प्रकार से उन्होंने अभी संघ की तारीफ की है, संघ की कार्यशैली की तारीफ की है, तो या तो आप गलत है या वो गलत है, आपस में समझ लीजिए कौन गलत है। लेकिन संघ को समझने में आपको बहुत समय लगेगा। जिस प्रकार से आपने अभी बातचीत करी, हालांकि बड़ा व्यक्तिगत विषय था, लेकिन फिर भी आपने उसको छेड़ा कि माननीय मोहन भागवत जी की ने शादी नहीं करी तो राहुल गांधी जी ने भी शादी नहीं करी है, तो वो विषय बहुत अलग है, व्यक्तिगत विषय में इनका उल्लेख करना नहीं चाहता, लेकिन चूंकि आपने कहा इसलिए मैंने उस बात को कहा। तो आपको सिर्फ इतना समझना चाहिए कि संघ की जो विचारधारा है वो विचारधारा समझने के लिए कांग्रेस को बहुत समय अभी लगेगा और जो समझ रहे हैं उनका कांग्रेस में ही विरोध हो रहा है। इससे समझ में आता है कि कांग्रेस की विचारधारा और संघ की विचारधारा में कितना अंतर है। ठीक है दिनेश जैन साहब, आपने पूरी चर्चा को ध्यानपूर्वक सुना, धैर्यपूर्वक सुना और जिस तरीके से अब तमाम तर्क होते हैं, देखिए संघ को लेकर हो, कोई भी और संगठन को लेकर हो, राजनीति की प्रतिक्रिया अपनी अलग जगह है ही, लेकिन कई जगह मतभेद हैं, कई जगह ठीक बताया जाता है। बहुत सारी चर्चाएं इस देश में होती हैं और ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया भी है, लोग अपनी बातें भी रखते हैं। आप क्योंकि संघ के विचारक हैं, कांग्रेस से जो विनोद शर्मा जी ने तमाम बातें कही, उनको लेकर आपका क्या मानना है? और मोहन भागवत जी की जो बातें थी, क्योंकि मैंने पहले भी जोर दिया कि लगातार जो 3 बच्चों की बात पे हमें से चर्चाएं होती आई हैं कि जनसंख्या को कैसे नियंत्रण करना है। अब जो बात वो कह रहे हैं तो किस पर्पज से कह रहे हैं, भारत के लिए क्या भला वो इससे आगे होगा, इसको क्या उनके पीछे की सोच है? नमस्कार, सभी बंधुओं को नमस्कार करते हुए मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूं। पहली बात तो ये कि परम पूज्य मोहन भागवत जी का 2 दिवसीय जो प्रवास कार्यक्रम भोपाल में है जी, उसके पीछे एक महान उद्देश्य है, समाज के विभिन्न अंगों को राष्ट्रीय विचारधारा से जोड़ना, खासकर युवाओं को, महिलाओं को। युवा जो कि हमारे भविष्य की आधारशिला है, जो हमारी नींव है आने वाले पीढ़ी के लिए, आने वाले भविष्य के लिए, उसको नए संस्कारों से और भारतीय संस्कृति के संस्कारों से जोड़ना और राष्ट्र के उत्थान के लिए और राष्ट्र के विकास के लिए समर्पित भावना कैसे उनमें जगाई जाए, इसके लिए उनको प्रेरणा देना और संघ के दृष्टिकोण को समझाते हुए उनको इस बात की ट्रेनिंग, एक बेसिक टारगेट देना कि हमको एक पर्टिकुलर गोल अचीव करना है भविष्य में भारत के निर्माण के लिए और विश्व में एक अग्रणी देश के रूप में भारत की स्थापना करने के लिए हमको किस प्रकार से सामाजिक और राष्ट्रीय दायित्व निभाना चाहिए, इस बात की ट्रेनिंग देने का कार्यक्रम परम पूज्य मोहन भागवत जी ने किया है। हमारा संघ का शुरू से उद्देश्य रहा है कि हम किस प्रकार देश की सेवा के लिए स्वयं को समर्पित कर सके। स्वयं का समर्पण ही संघ का मूल मंत्र है। इसीलिए हमारे संघ के प्रचारक लोग जो है वो अपना व्यक्तिगत जीवन राष्ट्र के ऊपर न्योछावर करते हुए स्वयं के परिवार को श्रेय नहीं देते हैं। आदमी शादी करेगा और फिर वो परिवार के बंधन में बंध जाएगा, स्वार्थ से जुड़ जाएगा, अपने निहित स्वार्थ के लिए वो काम करेगा। उस बंधन को तोड़ते हुए अपने स्व को राष्ट्र के प्रति समर्पित करके अपने परिवार के प्रति दायित्व को भुलाते हुए देश के लिए सोचना, देश के लिए समर्पित होना, ये संघ इसीलिए हमारे
जो प्रचारक लोग हैं संघ के, वो विवाह के बंधन में, परिवार के बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं। मैं स्वयं जैन हूँ और हमारे जितने भी मुनि हैं, जितने आदर्श हैं, तीर्थंकर हैं, उन्होंने भी विवाह को त्यागा है। एकल जीवन जीना बड़ा कठिन होता है। कहने को, उपहास करने को, मजाक बनाने के लिए ये दूसरे लोग करते रहे हैं, लेकिन कभी एकाकी जीवन जी कर देखो, अविवाहित रहकर अपने स्व को राष्ट्र के प्रति समर्पित करने के विनोद लिए। शर्मा जी, मुझे लगता है कि आप जो कहना चाह रहे थे वो इस तरीके से उन्होंने समझाया है दिनेश जैन साहब ने, क्योंकि हमारे यहाँ पर पुराणों में भी जाएंगे, कथाओं में भी जाएंगे, या फिर जो साधु संतों का जीवन भी रहा और जो ऐसे लोग भी रहे जो गृहस्थ जीवन से भी जुड़े रहे और उसके बाद कहीं संन्यास लिया और उसके बाद परिवार को भी छोड़ा, ऐसे तमाम उदाहरण देखने को मिल जाते हैं। तो कुल मिलाकर वो ये कह रहे हैं कि स्वयं को अकेला रहकर देश की सेवा करना एक बड़ी बात है। वो समाज के लिए जो बेहतर है उसका उपदेश वो दे रहे थे मोहन भागवत साहब। सर जी, जब मैं हिंदू धर्म की बात करूं, हिंदू धर्म को जानूं, तो मैं इतना ही कहूंगा कि जब आप गोत्र की बात करोगे, जितने भी गोत्र हैं, सांडिल्य गोत्र, वत्स गोत्र, जितने वशिष्ठ गोत्र, सबके सभी ऋषियों की शादी थी और उनके बाद वो संतान जन्मी, वहीं से गोत्र चालू हुआ। ये हिंदू धर्म का विशेष चीज मैं बताऊं, और ये सत्य है। बात रही, मैं गर्व से कहता हूं मैं राम भक्त हूं, मैं गर्व से कहता हूं मैं कृष्ण भक्त हूं, मैं गर्व से कहता हूं मैं गांधीवादी हूं। मैं सपने में क्या, जीवन में संघ की ओर सोच नहीं सकता। संघ की परिपाटी इनको मुबारक हो। बात रही जो सचिन जी ने बोला शादी, अरे शादी राहुल गांधी जी ने नहीं की, तो राहुल लेकिन विनोद शर्मा जी, अब देखिए चर्चाएं बहुत होती हैं, तो सवाल ये है कि फिर किसके आपत्ति तो ऊपर ठीक है, पैदा आप नहीं हो, जाना किसके चाहते, ऊपर बहुत पैदा क्योंकि ये विचारधारा है, सबकी अपनी अपनी होती है। कई जगह बिल्कुल लोग एकदम खुले तौर पर समर्थन करते हैं, तो खुले तौर पर नहीं करते हैं। आपका क्या इसको लेकर एक तर्क आप देंगे? क्योंकि संघ को कहता है कि हम तो समाज के भले के लिए कर रहे हैं, संघ कह रहा है कि हम तो अनुशासन पैदा कर रहे हैं, तो और जिस तमाम बातें कही गई भारत के हित की बात वो कर रहे हैं, तो कांग्रेस को आपको क्या इसमें ऐसी आपत्ति नजर आती है? हम तो साफ साफ आपसे ही बोल रहे हैं सर जी, सब लोग सुन रहे हैं कि जितने हमारे साधु संत बड़े होते, जिनके नाम से बंद चल रहे हैं, गोत्र चल रहे हैं, सबकी शादियां होती थी। शादी होकर के उनके बच्चे हुए, तभी तो हम सांडिल्य गोत्री हैं, तो हम सांडिल्य ऋषि के प्रताप से यहाँ तक हमारा गोत्र आया है, तो सबकी शादियां होती थी। मैं आपसे और इस आपके चैनल के माध्यम से जो सुन रहे हैं उन सबको ये बताऊं, मैं इतना जानता हूं कि जो संघ आरएसएस है, आरएसएस से का कथनी और करनी में अंतर है। भाई साहब ने, दिनेश जैन ने बोला कि शादी एकाकी जीवन, मैंने बहुत सारे संघियों को जानता हूं, शादी नहीं किए हैं, और दूसरे क्या भाभी साहब और बड़ा क्या क्या उनको कर्म मैं नहीं बताना चाहता, मैं जानता हूं, और सब लोग जानते हैं। खुली बात, इस पे खुली बहस हो जाए, सब लोग जानते हैं कि उनका घरों में जिस प्रकार से प्रवेश करके भाभी साहब करके आते हैं, मुंह में राम और दिल में जो नाथुराम इनके बसता है, ये सब लोग जानते हैं। मैं उसमें क्या जाऊं, मुझे संघ, मेरे नजर में इस देश के लिए संघ का कोई योगदान नहीं है। हाँ, संघ का योगदान इस देश में नफरत फैलाने का है। दूसरे के बच्चे शाखा में आए और अपने बच्चे विदेश पढ़ने जाएं, ये संघ की परिपाटी है। और संघ जात के नाम पे, धर्म के नाम पे हमेशा देश को बांटने का काम किया। यदि किसी संघी, कोई संघी बता दे कि हमने इस देश के लिए अपना शहीद हुआ है, गोली खाई है, अरे नाखून तक तो कटवाए नहीं, नाखून तक नहीं कटवाए और शहीद का दर्जा प्राप्त करना चाहते हो। ठीक है सचिन जी, देखिए पूरी बातों को सुना, और कांग्रेस लगातार खुले तौर पर विरोध भी करती है, और जो बात विनोद शर्मा जी कह रहे हैं, क्योंकि कथनी और करने की बात, अंतर की बात वो कह रहे हैं, और साथ ही उन्होंने पहले कहा कि अगर आप जो सभी उठाते हैं चीजों को, तो वोट से मुर्दाबाद किनारे आप लगाएंगे, इसको लेकर क्या रिएक्शन आपका सचिन जी? देखिए, विनोद जी ने जिस प्रकार की भाषा का उपयोग किया है, उस भाषा स्तर पे तो मैं नहीं अपनी बात रख सकता, लेकिन गोडसे का समर्थन हम लोगों ने कभी नहीं किया है, क्योंकि हम लोग हमेशा अहिंसा के वो रहे हैं, अहिंसा के समर्थक रहे हैं। और जिस प्रकार से गोडसे की, तो गोडसे का मंदिर बनाने वालों को तो इन्होंने ही अपनी पार्टी में लिया था ग्वालियर में, ये भूल गए क्या इस बात को लेके? और आज इनको संघ से इतनी तकलीफ है, मैंने अभी पहले अपने उसमें बताया था, ये थोड़ी सी अपनी जो ज्ञान के इनके चक्षु हैं, वो एक बार दिग्विजय सिंह जी के लिए भी खोल लें, उनको भी बता दें कि संघ क्या है, क्योंकि वो तो संघ को समझ रहे, शशि थरूर जी समझ रहे, मनीष तिवारी समझ रहे, रजनी पाटिल जी समझ रही, वो सब तो समझ रहे, इनके समझ में नहीं आ रही बात ये चीजें। लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने गोत्र की बात करी है, तो मैं अभी इनको बता देता हूं थोड़ा सा, कि देश का पहला ऐसा मामला है, पहला ऐसा केस देश का है जिसमें कहीं ना कहीं गोत्र को लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गोत्र बता गई कि हमारी गोत्र दत्तात्रय है, हम कोल ब्राह्मण है। और ये कब याद आता है? ये याद आता है 2018 के चुनाव में
राजस्थान में के पुष्कर में याद आता है, वहां पे इस प्रकार की पत्रकार वार्ता ली जाती है और अपनी गोत्र का कहीं ना कहीं उल्लेख किया जाता है और कोट के ऊपर और कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनी जाती है। तो ये तो उनका अनुसरण करने वाले लोग हैं, इनको क्या पता कि संघ क्या है, इनको क्या पता कि गोत्र किस प्रकार से वो की जाती है। जैसे राहुल गांधी ने बोल दिया, वो नीचे तक वो बात चली आ रही है, उसको बोलते जा रहे हैं। लेकिन ऐसे बहुत महापुरुष हुए हैं जिन्होंने शादियां नहीं करी, लेकिन अपना पूरा जीवन, अभी दिनेश जी ने बहुत स्पष्ट सारी चीजें बताई हैं, अपना पूरा जीवन इस देश के लिए समर्पित किया है। जीवन पुष्प चढ़ा चरणों पे, मांगे मातृभूमि से वर तेरा वैभव अमर रहे, मां हम दिन चार रहे ना रहे। हम तो उस अवधारणा को लेके चलने वाले लोग हैं। हम अपने स्वहित को त्याग के कहीं ना कहीं राष्ट्र हित में अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हैं। हम तो उस दिशा में कार्य करने वाले लोग हैं। देखिए, संघ को समझना इनके बुते की बात नहीं है, इनके बस की बात नहीं है। और ये क्योंकि हम पूरे लोकतंत्र जीवन की बात संघ करते को हैं, नहीं तो जिस समझ तरीके पाएंगे। से हम तमाम विचारधाराओं का सामूहिक समग्र की बात भी करते हैं, तमाम विचारधाराएं हैं, जाति है, अलग अलग पंथ के लोग यहाँ पर हैं, तो सबका अपना अपना मानना हो सकता है। इसमें आप फिर क्या आपत्ति होना? कांग्रेस का अपना मानना है, वो अपने तरीके से चीजें कर रहे हैं, तो अगर नहीं मानते हैं तो उसमें क्या आपत्ति? नहीं माने ना, नहीं ऋषभ भाई, जिसको मानना है वो माने, जिसको न मानना है वो न माने। संघ को किसी के भी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। वो अपने क्षेत्र में अपना कार्य कर रहा है। कितने प्रकल्प संघ के माध्यम से चल रहे हैं ये सबको पता है। कितनी जगह जनहित कार्य संघ के माध्यम से हो रहे हैं ये सबको पता है। क्या वनवासी कल्याण परिषद के नाम से नहीं हो रहा, मातृछाया के नाम से नहीं हो रहा, स्वदेशी जागरण मंच के नाम से नहीं हो रहा। जब मैं गिनवाने लगूंगा तो ऐसे सैकड़ों प्रकल्प रहेंगे संघ के माध्यम से चल रहे हैं। तो ये समय पूरा हो रहा है। दिनेश जी के पास जाऊं उससे पहले विनोद जी, क्विक रिएक्शन आपका। वो कह रहे हैं कि संघ को समझना आसान नहीं है, सबकी बस की बात नहीं है। विनोद शर्मा जी। और मैं अटल बिहारी वाजपेयी की बड़ी इज्जत करता हूँ। और अटल बिहारी वाजपेयी संघ से निकले, उन्होंने साफ साफ कहा शादी नहीं किया हूँ। इसका मतलब नहीं कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन किया हूँ। और उन्होंने अपने प्रधानमंत्री रहते हुए अपने घर में जिस महिला को रखते थे और क्यों रखते थे पूरा देश जानता है। तो संघ के बारे में इतना ही है, कथनी और करनी में अंतर है। और एक ही प्रज्ञा ठाकुर राहुल गांधी के लिए विचार कर लीजिए। भोपाल की जिन्होंने वोट से जिंदाबाद बोला था, तो ऐसे लोगों को संघ में भरे पड़े हैं। भाई संघ को संघी जाने, मैं अपने आप को गांधीवादी हूँ, रामभक्त हूँ, कृष्णभक्त हूँ। ठीक है, समय पूरा हो रहा है। दिनेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, संघ में लगातार जो हम चर्चा देख रहे हैं और जो मोहन भागवत जी ने भी कहा कि 1.25 लाख गांव तक हम पहुंच चुके हैं और लोगों तक कैसे कनेक्ट करना है, हम लगातार इसके प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते, नहीं समझना चाहते या खुले तौर पर नहीं चाहते कि हम संघ को समझें। तो क्या कुछ आप कहेंगे? और जो बातें विनोद शर्मा जी कह रहे थे, उनके पास तर्क है कि भाई साहब, अगर परंपरा है तो उनको मानते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि संघ से जुड़कर ही माना जाए। देखिए, मैं बहुत खेद के दुख के साथ ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 70 सालों से 75 सालों से गांधी हत्या के बाद से कांग्रेस पार्टी जो है वो गांधी के नाम पर वोट की राजनीति करके सत्ता प्राप्त करना चाहती है। हालांकि गांधी के सिद्धांतों से कांग्रेस का दूर दूर तक वास्ता नहीं है। और गॉडसे जी ने गांधी जी की हत्या की, और गॉडसे की हत्या के बाद कांग्रेसियों ने कितने ब्राह्मणों की हत्या की, चित्तपावन ब्राह्मणों का, हजारों चित्तपावन ब्राह्मणों की हत्या कर दी है, उसको याद नहीं करते। एक गांधी हत्या को याद करते हैं। और गांधी हत्या के रिवेंज में इन्होंने कितने चित्तपावन ब्राह्मणों का सत्यानाश किया, उनके घर जला दिए, उनकी हत्याएं कर दी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद इन्होंने हजारों सिखों को जला दिया, हजारों सिखों की हत्या कर दी। ये उस पाप को याद नहीं करते। कांग्रेस पार्टी जो गले गले तक पाप में आकंठ डूबी हुई है, जिन्होंने हत्याओं की रिकॉर्ड स्थापित किया है। गांधी हत्या के बाद गॉडसे जी जिस ब्राह्मण जाति को, गोत्र को बिलोंग करते थे, चित्तपावन ब्राह्मण, उस ब्राह्मण समाज को इन कांग्रेसियों ने चुन चुन के मारा, उनके घर जलाए, उनकी हत्याएं की। और इस पाप के लिए इन्होंने अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया। उस समय नेहरू प्रधानमंत्री थे, इन्होंने उसकी सही ढंग से इंक्वायरी तक नहीं होने दी। आज भी किसी चित्तपावन ब्राह्मण की पीढ़ी का आप इतिहास देखिए, उनको प्रताड़ित किया बुरी तरह से कांग्रेस पार्टी ने, और आज भी करती है। तो ये कांग्रेस पार्टी जो हत्याओं के घिनौने पाप से आकंठ डूबी हुई है, वो गोडसे के नाम पे कब तक रोटी खाएगी? ठीक है दिनेश साहब, ठीक है, आपने तर्क दिया। बिल्कुल मैं चाहता इस पर रिएक्शन लेता, विनोद जी से मैं बातचीत करता, लेकिन समय हमें इतनी इजाजत देता है, समय पूरा हो गया है। इस पर आगे और चर्चा हो सकती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा सचिन जी, आपका बहुत शुक्रिया। विनोद जी, आपका बहुत शुक्रिया। दिनेश जैन साहब, आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर संघ के 100 वर्ष पूरे हुए हैं और मोहन भागवत या भोपाल पहुंचे और तमाम बातों का जिक्र किया है, किस तरीके से लगातार संघ लोगों तक पहुंच रहा है।
तमाम जगह प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं और तमाम युवा भी इसमें शामिल हुए, लेकिन इस पर भी अब अपनी सियासत है, कांग्रेस का अपना तर्क है, लगातार इस पर मंथन होता आया है, चर्चाएं होती आई हैं, कांग्रेस अपने विचार इस पर से रखती आई है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।